Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our YouTube channel HP Amit Education. HP Amit Education जो कि आपको जो है प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियोस। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमारा है अगस्त मंथ का जो है पूरा हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल जो भी हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेटा रहा है उसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप HP JBT टैट कमीशन HP TGT टैट कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे जो है टैट और कमीशन के लिए स्पेशल क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं जिसमें कि आपको घर बैठे लाइव क्लासेस, अगर आप वर्किंग हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, वीकली मंथली आपका जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। दिन में आपको 3 से 4 घंटे सारी ये क्लासेस मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में कवर किया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली हमारे ये स्क्रीन पर विजिबल नंबर पे व्हाट्सअप करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जिसमें कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना जो थी वो इस जो 28 जुलाई को ये आपका वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया, उसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र महिला पैरा तैराक कौन बनी। तो ये बनी है GRI। अब इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि भारत की ये 16 वर्षीय पैरा तैराक GRI ने जो है इंग्लिश चैनल को पार करने में जो है एक नया रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने इंग्लैंड के वॉट्स क्लिफ से जो है फ्रांस के पॉइंटे डे ला कार्टेड्यून तक की जो है 34 किलोमीटर की दूरी को मात्र 17 घंटे और 25 मिनट में पार करके सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनने का इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और इस अचीवमेंट को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ये भी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। जिया जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी पीड़ित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए बी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसने जीता है। तो ये जीता है बी वेदाचलम ने। प्रख्यात तमिल पुरोलेखक और ऐतिहासिकार बी वेदाचलम को जो है 2024 के लिए बी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेदाचलम ने जो है पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म और समाज जैसे विभिन्न विषयों पर जो है 25 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो ये भी आपका जो स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने ये जो है वो पीतल का जो है वो पदक जीता है। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यानी कि आपका कांस्य पदक इन्होंने जीतकर एक नया इतिहास रचा है। ये पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक है और लंदन 2012 के बाद निशानेबाजी में ये पहला ओलंपिक इन्होंने जो है वो प्राप्त किया है। भाकर ने क्वालिफिकेशन राउंड में 580 के स्कोर के साथ जो है तीसरा स्थान हासिल किया और फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने ये कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं स्वर्ण और रजत पदक जो है वो दक्षिण कोरिया की और येजिन और किम येजी ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा ने जो है प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बढ़ाने और अपने प्लेटफॉर्मों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। तो ये किया है भारतीय तटरक्षक ने। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG ने जो है 13 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में अपने पहले वार्षिक परिचालन समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान जो है सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का उद्घाटन किया है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक अत्याधुनिक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका की जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रशिक्षण प्रोटोकॉल, जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है उनको बेहतर बनाना और भारतीय तटरक्षक बल के जो सभी कार्य मंच हैं उन पर जो है वो एक रूपता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य विधानसभा ने परिसीमन एक राष्ट्र एक चुनाव कदम और नीट के खिलाफ प्रस्ताव अपनाया। तो ये अपनाया है कर्नाटका ने।
कर्नाटका विधानसभा ने जो है गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नीट के खिलाफ ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। विधानसभा ने जो है केंद्र सरकार से इसमें मांग की है कि 2026 की गणना या जो इसके बाद की जनगणना है इसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का जो है वो परिसीमन ना किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 54th अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का जो है वो यहाँ पर 4th स्थान रहा है। ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जो है 21 जुलाई से 29 जुलाई 2024 तक ईरान के इस्फहान में आयोजित 54th अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO में शानदार सफलता प्राप्त की है। भारत ने 5 प्रतिभागियों के साथ भाग लेकर जो है 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जो है वो जीते हैं। स्वर्ण पदक रिदम केडिया जो कि रायपुर से हैं और बेद लाहौटी जो कि इंदौर से हैं उनको मिला है, जबकि जो रजत पदक है वो आकाश राज सहाय जो कि नागपुर से संबंधित हैं, भाभा तिवारी नोएडा से और जयवीर सिंह कोटा से इन्होंने जीता है। भारत पदक तालिका में वियतनाम के साथ जो है वो 4थे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 2024 जो है वो किस दिन मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया आपका हाल ही में जो है 1 अगस्त को। हर साल यानी कि आपका 1 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस का जो उद्देश्य है वो फेफड़ों के जो कैंसर है उसकी रोकथाम करना और यानी कि जो लंग्स कैंसर है उसको रोकना और इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस को बढ़ावा देना। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो देखभाल की कमी को पूरा करें, हर किसी को कैंसर देखभाल तक पहुंच का अधिकार है। तो ये इसकी थीम थी जो देखभाल की समानता को बढ़ावा देती है। फेफड़े का कैंसर जो 1800 के दशक में दुर्लभ था, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक जो है ये दुनिया में जो है पुरुषों के बीच कैंसर से जो है वो मृत्यु का एक प्रमुख कारण अभी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशय के बाद जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का ACC का यानी कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ये बनेंगे मोहसिन नकवी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के निवर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो ACC की रोटेशन नीति के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अगले CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतीश झा को। कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ECL के CMD पद के लिए जो है सतीश झा के नाम की यहाँ पर सिफारिश की गई है। 30 जुलाई को लोक उद्यम चयन बोर्ड ने जो है इस निर्णय की घोषणा की, जिसके तहत कि 10 अधिकारियों ने इसमें जो है वो साक्षात्कार में इंटरव्यू में भाग लिया था और सतीश झा जो कि वर्तमान में अभी जो है CMPDI में जो है वो निदेशक यानी कि टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग है, वहां पर ये उस पद के लिए इनको चुना गया है। तो फिलहाल ECL के CMD का अतिरिक्त चार्ज जो है वो समीरन दत्ता संभाल रहे हैं, जो कि VCCL के CMD भी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है संजय शुक्ला ने। NHB ठीक है, राष्ट्रीय आवास बैंक ने संजय शुक्ला को जो है 13 जुलाई 2024 से जो है प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में जो है नियुक्त किया है। शुक्ला जो है ये एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनके पास 3 दशकों का अनुभव है और उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जो अपने करियर की जो है वो शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में जो है प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सूदन को जो है UPSC का नया अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है और वे 1 अगस्त से जो है वो अपना पदभार यहाँ पर संभाल चुकी हैं और ये नियुक्ति जो है वो पूर्व अध्यक्ष मनोज सोनी के इस्तीफे के बाद जो है इनकी की गई है। प्रीति सूदन 2022 से UPSC की सदस्य रही हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में जो है जुलाई 2020 में जो ये सेवानिवृत्त हुई थी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और आंध्र प्रदेश में जो है विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है रोहन बोपन्ना ने। भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल जो कंपटीशन है प्रतियोगिता है उसे संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 दशकों से अधिक जो है समय तक भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बोपन्ना का जो है ओलंपिक सफर जो है पुरुष युगल के पहले दौर में समाप्त हुआ, जहां उनकी जोड़ी ने जो हार का सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी पोनप्पा ने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक के बाद किस खेल से संन्यास की घोषणा की है?
जैसे संन्यास हुआ तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन से ये आपका जो है वो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। ये है अश्विनी पोनप्पा। भारतीय बैडमिंटन की प्रमुख खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा ने जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने प्रदर्शन के बाद भावुक होकर कहा है कि ये उनका जो आखिरी ही ओलंपिक था। अश्विनी और उनकी जो जोड़ीदार तनिषा नेक्स्टो को जो है वो महिला युगल स्पर्धा में लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा और वे ग्रुप सी में जो है अपने सभी मैचों को हार गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बाघ अभयारण्य में जो है विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। ये है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। थेकड्डी में ये स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व पीटीआर। तो इसने जो अपनी निगरानी और संचार प्रणालियों के लिए एक पवन टरबाइन जो है वो एस्टैब्लिश किया है। ये पहल प्रौद्योगिकी और संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाती है। पहले पीटीआर ईस्ट डिवीजन सौर ऊर्जा पर निर्भर था, लेकिन कोहरे और भारी वर्षा की वजह से जो है सौर पैनलों की प्रभावशीलता प्रभावित होती थी। तो पवन टरबाइन जो है अब एक स्थिर ऊर्जा जो है का स्रोत प्रदान करेगा, जिससे कि जो निगरानी कैमरे हैं और वाईफाई कनेक्टिविटी है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फ्रीज कैपिटल से $120 मिलियन की नई फंडिंग के साथ कौन सा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है? ये बना है रैपिडो। स्विगी समर्थित बाइक टैक्सी स्टार्टअप रैपिडो ने जो है बेस्ट फ्रीज कैपिटल के नेतृत्व में जो है $120 मिलियन की सीरीज ई फंडिंग जुटाकर यूनिकॉर्न का जो दर्जा प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मंडपम नई दिल्ली में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ठीक है, ये आप पिक्चर साथ में देख सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जिनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 1 से 3 अगस्त तक 2024 तक जो है नई दिल्ली में आयोजित एक युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन था, उसका इन्होंने उद्घाटन किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग युगीन भारत संग्रहालय के विजन को साकार करने के उद्देश्य से जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, पहली महिला निदेशक चिकित्सा सेवा सेना के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 से जो है चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक का जो है ये पदभार संभालेंगी। ये पद ग्रहण करने वाली पहली महिला होंगी, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले उन्होंने एयर मार्शल के पद पर पदोन्नति के बाद जो अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के महानिदेशक का पद भी इन्होंने संभाला था, जहां वे पहली महिला थी। लेफ्टिनेंट जनरल नायर ने जो अपनी शिक्षा सेंट मैरी कॉन्वेंट प्रयागराज और लॉरेटम कॉन्वेंट लखनऊ से की और पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज से जो है स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्निल कुसले ने जो है निशानेबाजी में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। तो स्वप्निल कुसले ने किस स्पर्धा में जो है भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है इन्होंने 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन में। स्वप्निल कुसले, ठीक है, तो इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारतीय खेल इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है। ये भारतीय निशानेबाजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जो खेल में देश के बढ़ते कदम को दर्शाती है। स्वप्निल कुसले इनका जन्म 1995 में जो महाराष्ट्र के किसान परिवार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागेंद्र नाथ सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद जो है इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रलाल दास को। नागेंद्र नाथ सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद चंद्रलाल दास को इस्पात मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त पदभार जो है वो यहाँ पर सौंपा गया है। चंद्रलाल दास जो कि वर्तमान में अभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, जो इस नई जिम्मेवारी के साथ इस्पात मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।